श्रवण नाम जब भी जिक्र किया जाता है तो एक बेटे के रूप में लोग पहचान आती है इस नाम से। श्रवण कुमार जब जा रहे हैं क्षेत्र में तो नेता बन के जा रहे हैं या श्रवण कुमार बन के जा रहे हैं? नहीं, श्रवण कुमार तो बेटा बन के जा रहे हैं, चूंकि इसलिए कि नाम मेरा श्रवण कुमार है। बिल्कुल। और वो जो श्रवण कुमार थे, मतलब जब भी श्रवण कहो तो एक बेटा के रूप में ही लोग बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज का कांवड़ ढोना ही मेरा अपना जिम्मेदारी है, जवाबदेही और कर्तव्य है। तो अब जब लोग कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाओं से, आपके प्लान से धाराशायी हो रहे हैं तो वो जनता को भावनात्मक रूप से ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा सवाल समझिएगा, यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी चांदनी है और उनके पति को लेकर के अब एक अलग सिंपैथी गेन किया जा रहा है। अशोक सिंह की बात कर रहा हूँ। अब तो हम आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। महज कुछ घंटों के बाद अब चुनाव प्रचार थम जाएगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे आपको क्या माहौल लग रहा है, किस तरीके की तस्वीरें बन रही है? अच्छा, अगर यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर के देखा जाए, चाहे आरजेडी या फिर लंबे वक्त से लालटेन जलाने वाले अब कमल खिलाने निकले हैं, उनको लेकर के देखा जाए तो किस तरीके का माहौल है? कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, जेडीयू भी यहाँ पे रही। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये आपको लगता है कि पहली बार यहाँ के लोगों की सोच बदल रही है, वो जनसुराज है? अनुभव आपका काफ़ी बेहतर है, काफ़ी लंबा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को किस तरीके से जनसुराज समझाने में सफल हो पाई है, सफल हो जाएगी? क्योंकि 6 तारीख को मतदान होना है, वक्त भी बहुत कम है और ग्रामीण स्तर की जनता को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो कितना मुश्किल हुआ होगा। अब ये चुनाव कितना मुश्किल लग रहा है पहले की अपेक्षा? बिहार में जब चुनावी साल हो तब नेताओं के साथ साथ मीडिया के कैमरे भी थकते नहीं हैं, दिन और रात एक कर देते हैं। ऐसे ही हम भी लगे हैं और हमारे साथ इस फ्रेम में जो बैठे हुए हैं जनसुराज से बनियापुर के प्रत्याशी हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो टिकट बंटवारे के साथ ही चर्चे में आ गया था और लगातार अब अपने कई और समीकरणों को लेकर के कहें या प्रत्याशियों को लेकर के कहें, चर्चे में है। क्या कुछ तस्वीरें बन रही है? जनसुराज से प्रत्याशी श्रवण जी हमारे साथ हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रवण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम साथियों को। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सब चल रहा है, कैसा है? और आज आपने एक रैली जो निकाली वो काफी खास दिखा, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी। क्या लगा, किस तरीके का माहौल बना है? जी देखिए, ये पूरे बिहार में ये जनसुराज का जो है वो आंधी चल रहा है। बिल्कुल, बदलाव का एक आंधी चल रहा है और वही आंधी इस बनियापुर में भी झकझोर रहा है। और उसी के तहत यह जो रोड शो का कार्यक्रम था, तो हमने सिर्फ एक दिन पहले, एक रोज पहले हमने सिर्फ एक अपील किया था इस रोड शो के लिए। बिल्कुल। तो लोगों में इतना उत्साह है इस व्यवस्था परिवर्तन को लेके और बदलाव को लेके, और खासकर बनियापुर में भी बदलाव को लेके, कि उसके तहत जो है आज यह जो जनसैलाब दिखा इस रोड शो के माध्यम से, तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा करता है। यही है। अच्छा श्रवण जी, अब तो हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। महज कुछ घंटों के बाद अब चुनाव प्रचार थम जाएगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे आप गए, क्या माहौल लग रहा है, किस तरीके की तस्वीरें बन रही है बाकी प्रत्याशियों को लेकर के और आपने जो मेहनत किया उसको लेकर के देखा जाए तो? देखिए, ये सीधी सी बात है कि अभी जो है वो पूरी लोग जो है, और बनियापुर के खासकर मतदाता जो है, सम्मानित मतदाता हैं हमारे, वो निश्चित रूप से बदलाव का मन बना चुके हैं और वो बदलाव करने जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने लगातार जो है वो मौका दिया है, एनडीए को भी मौका दिया है और महागठबंधन को भी मौका दिया है। मतलब सबको देख लिया, निश्चित रूप से वो देख चुका है। और यह जो बदलाव की बात हो रही है, तो वो जनता का एक मन बना चुका है कि हमें 6 तारीख को मौका मिल रहा है, आने वाले आगामी 6 तारीख को मौका मिल रहा है ईवीएम पे बटन दबाने का। तो हम ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाएंगे और इस बनियापुर में बदलाव करके रहेंगे। एक चीज जो शुरुआत से देखने को मिली कि प्रशांत किशोर ने अब सारी राजनीतिक पार्टियों के सुर को बदल दिया।
कभी पहले जाति की बात होती थी, समीकरण बनाए जाते थे, जातीय समीकरण हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है, ये क्या क्षेत्र में दिखा है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो परिवर्तन सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं, बल्कि वो परिवर्तन अपने बच्चों के लिए हो रहा है। लोग जो करने की कोशिश जो करेंगे इस बार, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अब लोगों के जेहन में जो भर दिया है सवाल कि इस बार का वोट अपने बच्चों के लिए देना है, इस बार का वोट उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए देना है जो आपके हित में हो, इसका कुछ असर दिख रहा है? पूरा पूरी असर है इसका। और ये जो है निश्चित रूप से लोग जो है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, उसके भविष्य के लिए वह मन बना चुके हैं। चूंकि व्यवस्था के परिवर्तन की बात उनके जेहन में आ गया है कि वो व्यवस्था करके ही रहेंगे। चूंकि इसलिए कि आज जो विपक्ष की पार्टी है वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। 15 साल शासन में रहने के बाद भी व्यवस्था बदलने की, लेकिन उन्हें कभी याद नहीं सुना, याद नहीं था जब प्रशांत किशोर ने बोलना शुरू किया। और इन्होंने और प्रशांत किशोर जी ने जो मैंने आवाज उठाया और जो इनका विजन है उसी को लेकर राग में राग लोग फेंक रहे हैं। अभी 20 साल के शासन के बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देखेंगे कि उनको भी समय चाहिए। जनता ने, बिहार की जनता ने 20 साल का मौका दिया है उनको, उसके बावजूद भी उन्हें अभी समय चाहिए रोजगार के लिए, प्लान रोकने के लिए, कल कारखाना के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, इन तमाम चीजों के लिए जो है उनको समय चाहिए। और कितना समय चाहिए माननीय मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर के देखा जाए, चाहे आरजेडी या फिर लंबे वक्त से लालटेन जलाने वाले अब कमल खिलाने निकले हैं, उनको लेकर के देखा जाए तो किस तरीके का माहौल है? देखिए, ये हम समझते हैं कि नेताओं के लिए कोई पार्टी बड़ी बात नहीं है। और आप देखिए कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे उस पार्टी के समर्थक या आम लोग हैं, उनके लिए पार्टी है। नेताओं के लिए हमें लगता है कोई पार्टी है। चूंकि आप देखते होंगे कि संविधान में लोगों को 5 साल का मौका मिलता है प्रतिनिधि को बदलने के लिए या चुनने के लिए। बिल्कुल। तो लोग लगातार वोट देते आते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, हमें बदल देना चाहिए। तो जिस धारा के विरुद्ध वो बदलना चाहते हैं तो नेता हमारे उसी में चले जाते हैं कि चलिए अब कहाँ जाइएगा, हम ही आ गए, अब हम ही को मान लीजिए। फिर एक तरफ विरोध है जनता का तो दूसरे तरफ वो कहीं ना कहीं मजबूर भी कर देते हैं, चूंकि जो दलगत होते हैं। दलगत ये तो व्यवहार में आप देख रहे हैं। बिल्कुल कि अभी महागठबंधन के साथ थे तो महागठबंधन की उपलब्धि गिना रहे थे और आज कमल खिला रहे हैं, कमल में चले गए। और जो लोग, जो सम्मानित हमारे मतदाता लालटेन को वोट करते आए हैं वो तो कंफ्यूज हैं। और जब उनको लगातार मौका देते आए हैं तो कहीं ना कहीं फिर विपक्ष सब कह रहे हैं कि उन्होंने ठगने का काम किया। बिल्कुल, ये ठगना नहीं तो क्या है, ये छलना नहीं तो क्या है। ये कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं, खासकर इस बनियापुर विधानसभा के भी जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो लगातार छलाते आए हैं, लोग ठगते आए हैं और लगातार लोगों ने ठगने का काम किया है। कभी इस पार्टी के नाम पे, कभी उस पार्टी के नाम पे। फिर एक बार वही माहौल है और आज भी वही माहौल है। अच्छा, तो कारण है इसका कि चूंकि लोगों के पास जो है वो विकल्प नहीं था। चूंकि 2 ही दल आप देख रहे हैं कि अभी महागठबंधन में थे, अभी एनडीए के तहत चले गए। तो जो लोग इससे नाराज थे उसको वोट करते, तो फिर वही प्रत्याशी हमारा चला गया वहां पे। अगर अब तक देखा जाए तो 17 चुनाव देखा है बनियापुर ने, 17 विधायकों को चुना है यहाँ पर। कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, जेडीयू भी यहाँ पे रही। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये आपको लगता है कि पहली बार यहाँ के लोगों की सोच बदल रही है, वो जनसुराज है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चूंकि इसलिए कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। और ये जनसुराज पूरे बिहार में, मैं तो लगातार कहता हूँ, कहता क्या हूँ, ये तो व्यवहार में जो चीज़ है सामने है। लगातार जो है ये पूरे बिहार में
विकल्प नहीं था, और आज जन स्वराज पूरे बिहार में विकल्प के रूप में खड़ा है, बनियापुर में विकल्प के रूप में खड़ा है। तो बनियापुर के भी जो मतदाता हैं जो दोनों से नाराज हैं, दोनों की गतिविधि से, दोनों की क्रियाकलाप से जो नाराज हैं जो लोग, तो निश्चित रूप से उनके सामने एक विकल्प है, वो है जन स्वराज। और जन स्वराज ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, विकसित बिहार बनाने की बात करता है, उन्नत बिहार बनाने की बात करता है, और इसमें पलायन रोकने की बात है, रोजी रोजगार की बात है, कल उद्योग कर कारखाने लगाने की बात है, उन्नत कृषि की बात है, बेहतर शिक्षा की बात है, बेहतर चिकित्सा की बात है। इन तमाम चीज़ों को लेके ये जो प्रशांत जी के पास जो ये विजन है जन स्वराज के पास, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये आम लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए यह बेहतर है। इसलिए लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि नहीं, हमारे अभी के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से यह जन स्वराज ही हमारे लिए ठीक है, और यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। और वो लोग मन बना चुके हैं कि हम व्यवस्था को बदलेंगे, इस बनियापुर में भी बदलाव करेंगे। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं बनियापुर की अगर बात की जाए प्रत्याशियों को लेकर के, तो अब जब लोग कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाओं से, आपके प्लान से धाराशायी हो रहे हैं, तो वो जनता को भावनात्मक रूप से ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा, सवाल समझिएगा, यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी चांदनी है और उनके पति को लेकर के अब एक अलग सिंपैथी गेन किया जा रहा है। अशोक सिंह की बात कर रहा हूँ, अशोक सिंह की बात कर रहा हूँ। अशोक सिंह के मर्डर के बाद उनके अब जिक्र किए जा रहे हैं इस चुनाव में कि उनके साथ सही नहीं हुआ। दूसरी तरफ क्या है कि अब ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जब वो हारती हुई दिख रही है जन स्वराज के सामने, तो इस तरीके के तर्कश से तीर का निकाले जा रहे हैं। देखिए, भावनात्मक चीज लोगों के सामने लाया जा रहा है, चूंकि संपत्ति की बात है। और रही बात की अभी यह घटना परिघटना जो भी हुआ उनके साथ, वो तो गलत हुआ, और मैंने जो भी अपराधी लोग थे इस तरह का घटना का अंजाम दिया, यह तो नहीं, वो घटनाएं जो भी हुई, इसे भुनाना इस वक्त देखिए वो जो भी हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल वो अपराध है। लेकिन आज 35-40 साल के बाद उसको एक संपत्ति के रूप में बिटोरना कहीं ना कहीं जनता को ठगना है। ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये जन स्वराज के सामने जब वो धाराशायी खुद को मान रहे हैं, तो अब लगातार अपने वो ब्रह्मास्त्र नहीं, इस चीज को देखिए, इस चीज को भी लोग समझ रहे हैं, लोग इस चीज को बढ़िया से अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बनियापुर विधानसभा के जो लोग हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। उनका एकमात्र है कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है और इस बनियापुर में बदलाव लाना है। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका है यहाँ, आप ग्रामीण स्तर पे भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, अनुभव आपका काफी बेहतर है, काफी लंबा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को किस तरीके से जन स्वराज समझाने में सफल हो पाई है, सफल हो जाएगी, क्योंकि 6 तारीख को मतदान होना है, वक्त भी बहुत कम है, और ग्रामीण स्तर की जनता को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो कितना मुश्किल हुआ होगा। अब ये चुनाव कितना मुश्किल लग रहा है पहले की अपेक्षा? कहीं जनता के लिए कहीं यह चुनाव मुश्किल नहीं है। आज जनता ये जो हमारे सम्मानित मतदाता है बनियापुर के, वो दुविधा की स्थिति में नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है ना, कहीं कंफ्यूज नहीं है, वो एकदम क्लियर कट है। क्योंकि इसलिए कि ये व्यवहार की चीज है, जो यह 20 साल की शासन की सरकार है, तो इस सरकार को लोगों ने देखा है, तो उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अभी जो ये बिहार की सरकार ये कहिए, और केंद्र में यहाँ भी एनडीए की सरकार है, और वहाँ भी केंद्र में भी सरकार है, बिल्कुल। और यह जो व्यवस्था अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पलायन का लगातार जो प्लान का सिलसिला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 50 लाख लोग जो है हमारे प्रवासी मजदूर हैं हमारे बिहार से, और जो लोग धक्का खा रहे हैं, तो ये तो पूरे बिहार में और इस बनियापुर में भी ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां से लोग प्रवासी मजदूर के रूप में नहीं है। तो ये व्यवहार में जो लोग झेल रहे हैं, और उसी का बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम बिहार में ही रोजगार देंगे, हम बनियापुर में भी रोजगार देंगे, और हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको, जो लोग आ गए हैं उनको जाने नहीं देंगे, और इसके बाद जितने लोग बचेंगे उसको हम यहीं पर रोजगार देने का काम करेंगे। तो यह तो व्यवहार की चीज है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, यही व्यवस्था परिवर्तन है और यह जन स्वराज ही करेगा, तो निश्चित रूप से उन्हें कहीं आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहार में जो मिला है उनको, तो इसमें कहीं किसी को बताने और बहुत ज्यादा समझाने की बात नहीं है। उनको विकल्प मिल गया है, वो है जन स्वराज।
इसलिए वो जन स्वराज को अपना समर्थन और मत देने जा रहे हैं आगामी 6 तारीख को। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। श्रवण नाम जब भी जिक्र किया जाता है तो एक बेटे के रूप में लोग पहचान आती है इस नाम से। श्रवण कुमार जब जा रहे हैं क्षेत्र में तो नेता बन के जा रहे हैं या श्रवण कुमार बन के जा रहे नहीं, श्रवण कुमार तो बेटा बन के जा रहे हैं, चूंकि इसलिए कि नाम मेरा श्रवण कुमार है। बिल्कुल। और वो जो श्रवण कुमार थे, मतलब जब भी श्रवण कहो तो एक बेटा के रूप में ही लोग बिल्कुल उनको मानते बिल्कुल। हैं। तो समाज का कांवड़ ढोना ही मेरा अपना जिम्मेदारी है, जवाबदेही और कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से मैं समर्पित भाव से इस बनियापुर विधानसभा के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जितने परिवार हैं, जो युवा हैं, माँ बहनें हैं और जो भी हमारे अभिभावक बुजुर्ग हैं, मैं तमाम लोगों का कांवड़ ढोने के लिए तैयार हूँ इस बनियापुर विधानसभा में। क्या सोचा है बनियापुर के लिए? देखिए, बनियापुर के लोग अभी मौका देने जा रहे हैं इस जन स्वराज को, और खासकर मैं जो प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवार हूँ इस बनियापुर से, तो बनियापुर के लोग मौका देने जा रहे हैं। तो जिस भरोसा और आशा उम्मीद के साथ लोग हमें अपना समर्थन देंगे या दे रहे हैं, उस पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का काम करूंगा और उनके आशा विश्वास और भरोसा पर जरा सा भी आँच नहीं आने दूंगा। सोचा है कुछ करने के लिए बनियापुर किस तरीके से प्लान करेंगे? क्या प्रशांत के रास्ते पे चलेंगे या अपना भी कुछ सोचा है? बनियापुर में हुआ है कि प्रशांत किशोर जी का जो ये रास्ता है, वो तो सभी लोग उसके भुक्तभोगी हैं, और वह सिर्फ बनियापुर के नहीं, पूरे बिहार का बदलाव के लिए तो और खासकर वो तो चलेगा ही, और खासकर बनियापुर में है जो है वो हर तरह के विकास और लोगों की हर तरह की जो व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, वेलफेयर से संबंधित हो, जो भी लोगों का सवाल है, समस्या है, उस समस्या के निदान के दिशा में हर तरह से हम उसको समाधान की दिशा में काम करेंगे। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, चाहे वो निर्माण कार्य हो या वेलफेयर से संबंधित हो या कहीं किसी भी तरह की जरूरत अगर है उनके पास, तो निश्चित रूप से उसमें। देखिए, सत्ता परिवर्तन के साथ एक चीज सबसे ज्यादा चर्चे में है और कई जगह पे हमने देखा, बिहार घूम रहे हैं हम लोग तो देखा हमने कि काम हुआ हो नहीं हो, लेकिन सबसे ज्यादा सिस्टम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के शिकार कई ऐसी व्यवस्थाएं दिखी हैं, उसको लेकर के भी बड़ा लोग आवाज उठा रहे हैं। ये बनियापुर में भी ये दिखता है क्या? ऐसा देखिए, पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ की शासन और प्रशासन, अधिकारी भी उसी तरीके से पूर्ण रूप से लिप्त है। और यह लिप्त तो चूंकि सिस्टमेटिक हो चुका है। और इसमें हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि जैसे ये लोग विधानसभा का चुनाव है, तो जो विधानसभा के प्रत्याशी अगर करोड़ों रुपया खर्च करके वो चुनाव जीत कर जाता है तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के माध्यम से फिर वो शोषण ही होगा या ये भ्रष्टाचार ही होगा। तो ये तो भ्रष्टाचार और बढ़ते जाएगा। तो इस बनियापुर विधानसभा में भी और पूरे बिहार में यह भ्रष्टाचार में लिप्त है और अच्छा, यह सिस्टमेटिक है। ये बताइए, इसको आप अगर चाहे कि इतना जल्दी यह खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा, यह होने वाला नहीं है तब तक, जब तक सभी लोग व्यवस्थाएं इस तरह का मानसिकता नहीं बदलेंगे। बिल्कुल, इस तरह की मानसिकता नहीं बदलेंगे, चाहे वो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो या नेता हो, मंत्री हो, ये तमाम लोग जब तक अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं। अच्छा, एक बात, प्रशांत किशोर आपके पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। बाकी अन्य पार्टियां हैं वो खूब स्टार प्रचारक लेकर आ रहे। हाल में भी देखा आपके ही विधानसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी आए या फिर तेजस्वी नहीं आए, उनकी भी रैली होने वाली थी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट की अगर बात की जाए तो उसके भरोसे भी लोग चुनाव जीतने के दावे और वादे करते हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ प्रशांत के भरोसे आप बिहार को जीत जाएंगे, बनियापुर को जीत जाएंगे, या फिर कमजोर पड़ रहे हैं उसमें? देखिए, प्रशांत किशोर जी की तुलना आप जो कर रहे हैं अन्य दलों के जो स्टार हैं, प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक, तो वही कहीं कोई तुलना नहीं है प्रशांत जी के साथ। और रही बात, वो विजन लेस है जी, और रही बात इस बनियापुर की, तो बनियापुर में जो हम लोगों का लगातार क्रियाकलाप रहा है लोगों के साथ, तो यह तो व्यवहारिक चीज है,
व्यवहार में लोग अच्छी तरह जानते हैं ना, इसलिए उसमें कहीं लोगों के लिए कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। वो उसमें एक चीज है कि चूंकि वो हमारे प्रणेता हैं और उनका जो माने एक अपना है माने जो हमारे एक आप कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में, तो एक स्टार प्रचारक ही नहीं है सिर्फ, श्रवणीय स्टार है ना, वही चीज है ना। अच्छा, एक चीज हमने देखा, आज आपकी रैली थी, रैली में कुछ वैसे तो कई लोग दावेदारी कर रहे थे टिकट मिलने से पहले तक, और जाहिर सी बात है सब करते ही हैं, सब अपनी कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपके साथ हो गए हैं, कुछ लोग शुरू से बागी थे, अभी भी बागी हैं, वो मुश्किल पैदा तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए ये तो स्वाभाविक है कि किसी भी दल में जो भी माने जो भी संगठन के काम करते हैं, जो भी नेता होते हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, जो दल के सिपाही हैं, तो निश्चित रूप से अगर चुनाव आएगा तो वो दावेदारी तो करेंगे ही, और संभावित प्रत्याशी होते हैं विभिन्न दल से, लेकिन एक समन्वय स्थापित करके लोग चलते हैं अपना। और जनसुराज में भी जो लोग पूर्व से काम किए हुए थे वो लोग संभावित प्रत्याशी के रूप में थे। तो अभी जो है दो लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, चूंकि उनको जनसुराज से मतलब, उनको खुद से मतलब था, चूंकि प्रशांत जी के इस व्यवस्था परिवर्तन से मतलब नहीं है, वो खुद से मतलब था। तो खैर स्वाभाविक बात है कि चूंकि पॉलिटिकल सेक्टर में लोग काम करते हैं, नाराजगी विरोधी नहीं बनते तो मनाने में सफल हो जाते आप, विरोधी नहीं बनते तो मनाने में सफल हो जाते। इस तरह का प्रयास था हम लोगों का कि थोड़ा सा संगठन की तरफ से टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी है, तो उनको मैंने किसी न किसी रूप में मना लिया जाए। और ये निश्चित था कि यह जनसुराज जो है ये मैंने सरकार में तो जाना तय है, और सरकार में जाने के बाद बहुत सारा जगह होता है, तो उसमें जो भी हमारे जो भी किसी भी दल किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनको उसमें जगह मिलता है। तो यह अपनी अपनी सोच है, और जो लोग जो संगठन के साथ हैं, जनसुराज के साथ हैं, संभावित प्रत्याशी थे, तो आज भी हैं। चलिए, काफी लंबा आपका दौर चल रहा है, तैयारी भी चल रही है, सुबह से अथक कोशिश कर रहे हैं आप। आखिरी जो मैसेज देना चाहते हो वो आप दे दें, क्योंकि अब हम लोग अपनी बात को यहीं विराम देंगे। आखिरी मैसेज जो देना चाहें वो अपने दर्शकों को दे दें हमारे माध्यम से। देखिए, हम अपने जो हमारे इस विधानसभा के जो सम्मानित मतदाता हैं, या जितने भी इस विधानसभा से जुड़े परिवार हैं, हम तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अभी जो पार्टी की तरफ से घोषणा होने के बाद प्रत्याशी होने तक, या अभी जो हम लोग जो अभियान चला रहे हैं इससे मैंने चुनावी कार्यक्रम के तहत, तो इसमें थोड़ा सा क्या कहे समय अभाव है, लोगों के अंदर लोगों के तरफ से एक अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार दुलार स्नेह मिल रहा है, और सभी मैंने अधिकांशतः लोगों के तरफ से यह बात आ रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। जबकि हमने भरपूर प्रयास किया है कि इस पूरे बनियापुर विधानसभा के ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव है और उसमें जितने भी हमारे परिवार हैं, हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जाएं, और गए भी हैं। लेकिन कहीं किसी कारण से अगर नहीं जा पाए हैं, तो उन परिवार से, उन अपने अभिभावक से हम क्षमा मांगते हुए यह आग्रह करेंगे कि सेवा का मौका मिला तो जरूर। हाँ, ये आपकी तरफ से अगर सेवा का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से आपके पास हर एक एक घर, हर एक एक दरवाजा, हर एक एक परिवार से हम मिलने का काम करेंगे, और उसके बाद जो भी उनकी समस्या है उसके समाधान के दिशा में काम करेंगे। और एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी जो है जनसुराज से सशंकित और आतंकित होके जो भी विभिन्न दल के जो लोग हैं ना, खासकर सत्ता के पक्ष और विपक्ष, तो विभिन्न तरह का भ्रम फैलान लोगों के बीच, चूंकि लोग जो हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं और जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं,
तो इस तरह का मैंने भ्रम फैलाने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो विभिन्न तरह का हथकंडा अपनाएंगे। मैंने सवाल तो आपसे किया था। हम उन तमाम अपने अभिभावक, अपने माँ बहनों से, अपने युवा साथियों से और जो भी गार्जियन हैं उनसे हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में आप भ्रम की स्थिति में नहीं जाएं। आपने अगर ठान लिया है कि हमें इस बनियापुर से जन स्वराज को सदन में भेजना है, तो निश्चित रूप से आपके सामने आगामी 6 तारीख को यह मौका मिल रहा है कि विकल्प आपके सामने है और वो जन स्वराज है। आप निश्चित रूप से अपना ईवीएम के 5 नंबर पे बटन दबाएं और स्कूल के बस्ता छाप कर अपना मत देकर और जन स्वराज को जिताकर सदन में भेजने का काम करें। यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है हमारे साथ बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के प्रत्याशी श्रवण कुमार, लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कहा कि सबको देखा, इस बार जन स्वराज को देखिए। दावे इस बार दिखाने के लिए नहीं, कागजी बातों के लिए नहीं है, बल्कि इस बार परिवर्तन के लिए है। पलायन जो कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, उन लोगों से जाकर के पूछिए जो ट्रेन में भर भर के बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं और जब त्योहारों में जिन्हें बिहार आने के लिए ट्रेनें नहीं मिलती हैं, सीट नहीं मिलते हैं, किस कदर वो अपने परिवार से अलग होकर पर्व और त्योहार को मनाते नहीं बल्कि दुख के आंसू रोते हैं। उनसे समझना होगा और उनके आंसुओं को पूछने के लिए जन स्वराज तैयार है और श्रवण कुमार बनियापुर से तैयार हैं। ये तैयार हैं अपने नाम के बखान के साथ साथ कि जिस तरीके से जब श्रवण शब्द आता है तो नाम सिर्फ बेटे का आता है, उसी तरीके से श्रवण बन करके बनियापुर के लोगों के लिए, बनियापुर की जनता के लिए बेटा बनकर के काम करने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब बस इन्हें भरोसा है 6 तारीख को जब यहाँ की जनता इनका साथ दे, व्यवस्था परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।